सृष्टि मैम, नाउ आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें और उनका हौसला बढ़ाएं। और तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होता है सृष्टि मुखर्जी का, जो हर वक्त सम्मान पाने के लिए भूखी दिखती है। द स्टेज इज ऑल योर्स मैम। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन। आज कोलकाता से मुंबई का इतना लंबा सफर मैंने शो के लिए नहीं किया है या फिर अपने लिए भी नहीं किया है, सिर्फ आप लोगों के लिए किया है, मेरे फेलो डांसर्स के लिए किया है, इस आर्ट फॉर्म को बढ़ावा देने के लिए किया है। और सृष्टि अपनी बातों से पहले तो सबको करती है प्रभावित और बटोरती है ढेरों तालियां। और अब हम सब जानते हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन है, और क्योंकि ये कंपटीशन है तो हर एक कंटेस्टेंट को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ही देना होगा, एंड आई एम श्योर जजेस भी फेयर डिसीजन ही देंगे। और एक तरह से अपनी सारी बातों को पहले ही पेश कर रही है, क्योंकि सृष्टि को पता है कि आगे की चाल उसे कौन सा चलना है अपनी बातों से। तो मेरी तरफ से सारे कंटेस्टेंट्स को बेस्ट विशेस और बहुत सारा आशीर्वाद। मे द बेस्ट वन विन। और एक बात मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, आज मेरे साथ मेरी बेटी अर्शी मुखर्जी भी है। और अब झनक उन्हें देखती है जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, सृष्टि मासी, और सुनती है सारी बातें शॉक्ड होकर, जहां अब अर्शी भी खड़े होकर अभिनंदन करती है। पर झनक को अब सदमा सा लग गया है, ये सब कहां से आए। जहां रुद्र प्रताप ये सारे लोगों से अनजान है, वहीं आज एक बार फिर ब्रिजभूषण है बहुत खुश, उनकी चहती है वहां आज। और आज मेरी बेटी के साथ यहाँ मेरे दामाद भी आए हैं, अनिरुद्ध बोस। और अब झनक उसको देखती है जिसके लिए उसका दिल धड़का करता था, पर उसने कभी उसे अपना पूरी तरह से नहीं बनाया, पर परवाह जरूर की थी हर वक्त। पर ये जो हो रहा है झनक के साथ, क्या वो मंच छोड़कर चली तो नहीं जाएगी, क्योंकि वो लोग आज मौजूद हैं जिन्होंने उसे बहुत दर्द दिए हैं। झनक दुविधा में है। और एक सरप्राइज है, मेरी बेटी अर्शी इस कंपटीशन के फाइनल राउंड में परफॉर्म करेगी। आप लोगों के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अनिरुद्ध मेरे दामाद है इसलिए नहीं कह रही, लेकिन अनिरुद्ध दिल के बहुत साफ है। और अचानक सृष्टि आज अन्नी की बड़ाई आखिर क्यों करने लगी? उसकी तो बनती ही नहीं उसके साथ। तो हाल ही में मेरी बेटी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मेरी बेटी को एक सीरियस लेग इंजरी हुई और उसकी वजह से उसकी लेग पे सर्जरी करनी पड़ी। पर ये सब आज सृष्टि आखिर क्यों जग जाहिर कर रही है? मकसद क्या है उसका? सहानुभूति बटोरना अर्शी के लिए डांस से पहले, या झनक का मनोबल तोड़ना? लेकिन हाँ, अनिरुद्ध ने मेरी बेटी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है, कोई कमी छोड़ी नहीं, और उसी की वजह से आज मेरी बेटी बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर रही है। और उसी की वजह से मेरी बेटी फाइनल राउंड में परफॉर्म करने वाली है। हाँ, हादसे की वजह से मेरी बेटी ट्रॉमा से गुजर रही है, लेकिन आई एम श्योर वो उससे भी रिकवर करेगी बहुत ही जल्द। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मेरी बेटी ने फाइनल राउंड में परफॉर्म करने का डिसीजन लिया है।
और ये न्यूज तो झनक को एक सदमे में डाल रही है। अर्शी परफॉर्म करेगी सीधे फाइनल्स में। मैं बस यही चाहूंगी कि द बेस्ट डांसर शुड विन। मेरी तरफ से सारे कंटेस्टेंट्स को बहुत सारा आशीर्वाद, बेस्ट विशेस, और आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी बेटी को भी बहुत सारे विशेस दीजिए, प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए। उसे हौसले की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हाँ, क्योंकि मेरी बेटी फाइनल राउंड में परफॉर्म करेगी तो सेमीफाइनल्स के बाद मैं ये शो जज नहीं कर पाऊंगी, कोई और करेगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Please take your seat. और जहां सृष्टि अपनी जगह लेती है, झनक के अंदर अब एक परिवर्तन आता है। उसे ये समझ नहीं आता कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है, और उसके अंदर की बेचैनी हावी होने लगती है उस पर। वहीं अन्नी अर्शी का हाथ थामता है, पर अर्शी को ये भी बनावटी लगती है। और सृष्टि को तो आज जो सम्मान मिल रही है, जिसके लिए वो हमेशा भूखी रहती है। पर क्या झनक अब उनके सामने परफॉर्म कर पाएगी, जहां रुद्र प्रताप आज उम्मीद लगाए बैठे हैं। पर ब्रिजभूषण को इंतजार है किसी एक चीज की। वो क्या है? देखते रहिए झनक में आने वाली कड़ी में आखिर होता क्या है, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि सृष्टि ने आखिर मंच पर ये सारी बातें क्यों बोली। इसका सीधा असर झनक पर तो पड़ा ही, पर किसी और के दिल पर भी आज पड़ा है। तो होगा क्या, देखते रहिए।